जल्दी है, इधर देखना बच्चों। यस बच्चों, एक्सरसाइज 13.3 ट्रिग्नोमेट्री 3.3 एक्सरसाइज 3.3 ट्रिगो बच्चों ध्यान से सुनना बच्चों। 13th क्वेश्चन, आपके पास जो फॉर्मूला है ना बच्चों, वो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का है। कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी का कोई फॉर्मूला नहीं है। समझ आई मेरी बात? कौन कौन से फॉर्मूले हैं? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो क्या करो, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो सबसे पहले आप कोस स्क्वायर 2x को लिखो 10th क्लास 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। इसे कैसे लिखोगे आप? 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। पहले समझ लो, आप बाद में नोट करो। अब कॉमन लो, 1 से 1 कट जाएगा, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसको पहले लिखो, ये माइनस वाला बाद में लिखो। अब बताओ ये फॉर्मूला तैयार हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताओ। हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस, यार माइनस माइनस प्लस, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, जल्दी बताओ। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब बताओ 6x और 2x कितना हो जाएगा? 8x और साइन 4x। समझ आ गया? हेंस प्रूव, ये प्रूव करना था। अब 13 के बाद पहले एक बार समझ लो सारा, उसके बाद आप नोट करना। कुछ पूछना हो तो साथ साथ पूछ लेना। 22nd क्वेश्चन बच्चों को नहीं आया, इधर देखो आप। cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करना है। बोर्ड पर लिखना बच्चों। आप इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए ये आपको प्रूव करना है बच्चों। आपको पहले cot a प्लस b का फॉर्मूला आना चाहिए, या cot a माइनस b का। बताओ ध्यान से देखो, x 2x 3x x 2x 3x बताओ। तो स्टार्टिंग बताओ क्या करने वाला हूँ मैं, ध्यान कर देता हूँ। cot 3x को क्या मैं लिख सकता हूँ? cot 2x प्लस x। यस और नो? कैसे आइडिया हुआ? x 2x 3x है ना, तो स्टार्टिंग यहां से होगी। क्लियर? अब बच्चों cot a प्लस b का फॉर्मूला कौन सुनाएगा जल्दी, बिना सांस लिए? cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। फॉर्मूला आना चाहिए। सब ट्रिग्नोमेट्री बच्चों फॉर्मूले पर टिकी हुई है। फॉर्मूला याद नहीं है, आंसर होगा ही नहीं। क्या कर लोगे? फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करोगे? इधर उधर देखते रहोगे, कोई बता दे। पड़ोसी को तो पूछोगे, वो कहेगा मैं भी, मेरे को भी नहीं आता। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम cot 3x और ब्रैकेट में cot 2x cot x इज इक्वल टू cot 2x cot x माइनस 1। ब्रैकेट ओपन करो, दिस इनटू दिस cot 3x cot 2x प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, cot 3x cot x इज इक्वल टू cot 2x cot x माइनस 1। राइट? अब बताओ तुम्हें यहाँ तो प्लस 1 चाहिए ना, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ। देखो आंसर आया या नहीं आया? देख लो आंसर आ चुका है। और इस माइनस 1 को इधर लेके आओ। राइट? माइनस में इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस। इसको लिखो पहले cot 2x cot x। अब इसको उधर ले जाओ, माइनस cot 3x cot 2x, और इसको उधर ले जाओ माइनस cot 3x और cot x। क्लियर? हेंस प्रूव। बोलो, समझ आया? क्लियर हो गया सभी को? अब बोलो। चेक का कर रहे हैं, ओके। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं? नेगेटिव। और cos y की वैल्यू है -12/13। ओके बच्चों, हमें sin x प्लस y की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x प्लस y। सबकी नजर बोर्ड पर बच्चों, तो मैं बताऊंगा कैसे सोचते हैं। sin a प्लस b का फॉर्मूला बताओ मुझे जल्दी से। sin a cos b प्लस cos a sin b। एग्री बच्चों? क्लियर? ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? sin x प्लस y का। किसका फॉर्मूला? ये sin x प्लस y का। राइट? sin x की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? cos y की वैल्यू कितनी दे रखी है? cos x की वैल्यू नहीं है ना तुम्हारे पास? नहीं है ना?
तो आप या तो ट्रायंगल मेथड लगाओ या फॉर्मूले, बोलो कौन सा मेथड? ट्रायंगल मेथड बनाते हैं। साइन क्या होता है बच्चों? p अपॉन h। यहाँ पर क्या आएगा? ऐसे इसकी ट्रायंगल बनाओ, ये y की ट्रायंगल है। कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। 169 माइनस 144 25 और 5 आता है पाइथागोरस थ्योरम। अब बच्चों देखो आप cos x यहाँ से निकालोगे cos x। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन तो 4/5। और cos बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? तो यहाँ पर साइन कौन सा आएगा? इतनी सी बात सोच रही थी, क्यों नहीं होते तुम्हारे से क्वेश्चन? साइन y बच्चों, साइन क्या होता है? y t अपॉन, तो यहाँ से क्या उठाओगे आप? 5/13। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड में साइन क्या होता है? प्लस है। बताओ इसमें ऐसी, मैंने ऐसा कौन सा ऐसा काम किया जो तुम्हें नहीं पता? क्यों नहीं कर पाते तुम लोग? सोल्व करो इसको। -36/65 -20/65 कितना हो गया ये? -56/65 आंसर। नोट करो बच्चों जल्दी से, नया टॉपिक स्टार्ट करना है, जल्दी नोट करो। इधर नेक्स्ट आप बच्चों टॉपिक लिखो, आप राइट डाउन। यस बच्चों लिखो आप न्यू टॉपिक, और न्यू टॉपिक न्यू पेज से होगा। न्यू टॉपिक न्यू पेज से होगा। राइट डाउन सीडी फॉर्मूले। यस बच्चों सीडी फॉर्मूले। सीडी क्या नाम है इसका? सीडी फॉर्मूले। यस रेडी? अब पहले सभी बच्चे सुनेंगे कि मैं कैसे लिख रहा हूं, कैसे बता रहा हूं। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन, दोनों को प्लस कर दो। कौन दोनों? एंगल को, दोनों एंगल को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, और फिर लिखोगे कॉस और दोनों को माइनस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। साइन सी प्लस साइन डी, जो पहले साइन आएगा फिर कॉस आएगा, पहले फिर बाद में कॉस। मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही मुझे याद करना है, तुम्हें याद करना है। पहले साइन आएगा और c प्लस d/2 और c माइनस d/2, ये सब में चलेगा, सब में। आगे देखना बच्चों, अब साइन c माइनस साइन d में पहले कॉस आएगा फिर साइन आएगा, पहले कॉस आएगा फिर साइन आएगा। तो देखो आप 2 cos c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2। क्लियर? आगे चलते हैं बच्चों, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। समझ आ रहे हैं? अब बच्चों cos c माइनस cos d, इसमें भी सेम आएगा। अब दोनों साइन में आएंगे, अभी बताऊंगा कि याद कैसे करते हैं। 2 sin c प्लस d/2 sin c माइनस d/2 -2 sin c, बस माइनस लगा, इसमें माइनस आएगा लास्ट वाले। अब बच्चों सुन लो पहले, इधर याद कैसे करते हैं। दोनों साइन है, दोनों साइन है, प्लस का साइन है तो पहले साइन आएगा बाद में कोस आएगा, माइनस साइन है तो पहले कोस आएगा बाद में साइन आएगा। cos c प्लस cos d, दोनों cos है, प्लस का साइन है दोनों cos आएंगे, माइनस का साइन है दोनों साइन आएंगे, पर बाहर माइनस भी लगेगा, बाहर माइनस भी लगेगा, लास्ट वाले में बाहर माइनस लगेगा। तो ये अच्छा देखो c प्लस d/2 c प्लस d/2 सेम है, c माइनस d/2 c माइनस d/2 सेम है। तो इसको याद कैसे रखना है वो तुम्हारी हेडेक है। मैं कैसे याद रखता हूं, अगर दोनों साइन है, प्लस का साइन है तो पहले साइन आएगा बाद में कोस आएगा, अगर माइनस साइन है तो पहले कोस आएगा बाद में साइन आएगा, दोनों कोस है, प्लस का साइन है तो दोनों कोस आएंगे, दोनों कोस है, माइनस का साइन है तो दोनों साइन आएंगे, माइनस बाहर आएगा लास्ट वाले। अब पहले एक साथ नोट करना, पहले ये देखो कि इनको अप्लाई कैसे करना है वो आप देखो, क्वेश्चंस कैसे करनी है वो आप देखो। अब सबकी नजरें बोर्ड पर, यस बच्चों सभी की नजरें बोर्ड पर देखना बच्चों। आप cos 3 थीटा
प्लस cos 5 थीटा। अच्छा ध्यान से देखो, CD फॉर्मूले तभी अप्लाई होंगे जब या तो दोनों साइन होंगे या दोनों कोस होंगे। क्या बोला मैंने? CD फॉर्मूले तभी अप्लाई होंगे जब या तो दोनों साइन होंगे या दोनों साइन होंगे या दोनों कॉस होंगे। एक कॉस और एक साइन नहीं होगा। मान लो cos C प्लस साइन D, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। या तो दोनों कॉस या दोनों, याद रहेगा। हाँ बच्चों, cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों? आज की क्लास में देख सकते हो, 2 cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। सोल्व करते हैं बच्चों, कितना हो गया ये 8 बाई 2, कितना होता है 4 थीटा। इसको सोल्व करो, 3 माइनस 5 माइनस 2 थीटा, माइनस 2 थीटा बाई 2 माइनस थीटा। क्या बोल रहे कुछ भी? हाँ तो क्या ये बोलना। नेक्स्ट है कि बच्चों माइनस का क्या करूं मैं बच्चों, जल्दी बताओ। गायब हो जाएगा। फॉर्मूले याद करो यार, ये भी तो फॉर्मूले दें। किस में से cos माइनस गायब हो जाएगा? cos और sec में से, बाकी सभी में से बाहर आ जाता है। समझ आया? अब जल्दी से मुझे बताओ sin 5 थीटा माइनस sin 3 थीटा का फॉर्मूला बोलो बोलो। 2 पहले क्या आएगा cos C प्लस D बाई 2 sin C माइनस D बाई 2। सोल्व करते हैं बच्चों, बताओ कितना हो? 5 और 3 8 बाई 2 4। और यहाँ पर समझ आ रहे हैं? पता चल रहे हैं? क्लियर? हाँ बेटे, sin C माइनस sin D, पहले cos आएगा फिर sin आएगा। पहले C प्लस D और C माइनस D। 5 माइनस 3 2, 2 बाई 2 1। समझ आ रहे हैं? जल्दी से कर लो। और एक क्वेश्चन मुझे अभी तुम करके दिखाओगे सभी बच्चे। कौन सा बोर्ड पर देखना बच्चों आप? cos 5 थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos थीटा प्लस cos 7 थीटा, या साइन कर दूं? sin थीटा और sin 7 थीटा, या sin 3 थीटा कर देता हूं और sin 5 थीटा कर देता हूं। कुछ कॉमन आ गया करना बच्चों। बताओ इसमें क्या करना? मैंने एक साथ लिख दी, चलो बताओ। अगर मैं आगे पीछे कर दूं तो इकट्ठा कर लोगे? मान लो मैं इसको उठा के यहाँ लिख दूं तो उठा के इधर ले आओगे ना? 2 cos और 2 sin। अब बताओ CD फॉर्मूला कहाँ लगेगा? इस पर और इस पर। अब कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लेना, अगर आ रहा हो तो। करो, स्टार्ट करो, ये नोट करो और ये क्वेश्चन अभी सोल्व करो। cos C प्लस cos D क्या होता है बच्चों? 2 cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। और यहाँ लगाओ sin C प्लस sin D का फॉर्मूला। क्या होता है बच्चों? 2 sin C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। समझ आया? अब बच्चों इसको सोल्व करो आप। बताओ 5 और 3 कितना होता है बच्चों? 8 बाई 2 कितना होता है? 4। और यहाँ 5 माइनस 3 कितना होगा बच्चों? बोलो बोलो। 2 बाई 2 कितना होता है? 1 थीटा। सो मैं तेरे लिए पढ़ा रहा हूँ मैं, इन बच्चों को आता है। 2 साइन, बताओ बच्चों 3 प्लस 5 8 बाई 2 कितना होगा? 4 थीटा। और cos 3 माइनस 5 माइनस 2 बाई 2 माइनस थीटा। अब बच्चों इसको सोल्व करो, माइनस में डाल दो cos। वेरी गुड। फिर भी मैं तेरे मम्मी को बताऊंगा। 2 साइन 4 थीटा। अच्छा बताओ ये cos थीटा, कोई नहीं बोलेगा। सो में या cos माइनस थीटा था, मैंने या cos थीटा लिखा, जल्दी बोल। ठीक है, अब बताइए दोनों में से कोई नहीं बोलेगा, कुछ कॉमन आ रहा है? जल्दी बता। 2 cos थीटा, 2 भी आ रहा है और cos थीटा भी आ रहा है। अंदर क्या बच गया बच्चों? cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा। फिर लगा दो बच्चों CD फॉर्मूला। दोबारा लगाएंगे? तो क्यों नहीं दोबारा CD फॉर्मूला? शर्म कर, थप्पड़ मांगो तुझे। तुझे ये बोलना चाहिए सर तुम ऐसे पागल की तरह देख रहे हो, तुम्हें देखना चाहिए कि यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं होता। मैंने आज ही बताया ना यार, CD फॉर्मूला किस में होता है? या तो दोनों साइन या दोनों कोस। तुम्हें बोलना चाहिए सर कोई फॉर्मूला नहीं होता।
यार और बच्चे नहीं है तेजल, सोच रहे तो IQ है क्यों? और बच्चे भी तो मेरे पास। तनिष कोई फॉर्मूला लगेगा, समझ आया? हाँ सर, थीटा कॉमन कैसे ले सकते हैं? थीटा, थीटा कहाँ कॉमन लिया हमने? यस बच्चों, अब बोर्ड पर देखना आप सभी। अब आज नहीं बच्चों, प्रूव दैट sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x इज इक्वल टू 4 cos x cos 2x और sin 4x। ये प्रूव करना है बच्चों, cos x cos 2x sin 4x। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये प्लस, ध्यान से सुनना। पहले मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ, LHS ले रहा हूँ बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, ट्रिपल टी लगा देना। यस बच्चों, सभी की नजर बोर्ड पर। पहले सुन लो कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करती हैं। LHS में कितनी बार लिखा हुआ है? 4 बार लिखा हुआ है। सुन रहे हो इधर? अगर मैं CD फॉर्मूला यहां लगा दूं इन दोनों पर और इन दोनों पर, तो आंसर नहीं आने वाला, गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो मैं ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक को फॉलो करना। 1 प्लस 7 कितना होता है? 5 और 3 कितना होता है? ऐसे क्लियर कर देंगे। ये दोनों एक ब्रैकेट में ले लो और इसको और इसको एक ब्रैकेट में ले लो, फिर लगाओ CD फॉर्मूला और फिर कुछ कॉमन आने तो कॉमन ले लो, फिर तुम्हारा ये आंसर आएगा। और हो सकता है दोबारा CD फॉर्मूला लग जाए, यस, ये भी हो सकता है। पहले इतना काम करो, पहले बच्चों sin x प्लस sin 7x एक ब्रैकेट में लो और sin 3x प्लस sin 5x एक ब्रैकेट में लो। करो बच्चों, जल्दी से करो, लगाओ बच्चों CD फॉर्मूला, लगाओ फास्ट बच्चों, CD फॉर्मूला लगाओ। आज की क्लास में देख सकते हो, देखो आप इधर sin x प्लस sin 7x 2 sin c प्लस d बाई 2, राइट, cos c माइनस d बाई 2, और यहाँ पर 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, राइट बच्चों। अब देखो आप 2 sin x प्लस 7x कितना हो गया बच्चों? 8x बाई 2 कितना होता है? 4x, और x माइनस 7x क्या होता है? माइनस 6 बाई 2 क्या होता है? माइनस 3x प्लस 2 sin 5 और 3 कितना होता है? 8 बाई 2 कितना होगा? 4x, और 3 माइनस 5 माइनस 2 बाई 2 माइनस x। अब बताओ ये माइनस साइन गायब हो गया, समझ आ रहे हैं? ये माइनस हटा दूं, हटा दिया, ये माइनस हटा दूं। अब बताओ दोनों में से कुछ कॉमन आ रहे हैं? 2 sin 4x, यहाँ पर क्या रह गया और यहाँ पर क्या रह गया? अब बताओ दोबारा फॉर्मूला लग सकते हैं, यस और नो? लग सकते हैं। तो cos c प्लस दोबारा फॉर्मूला लग सकते हैं ना? पहले वाले में नहीं लग रहा था, अब क्यों लग सकते हैं? या तो दोनों cos होंगे या दोनों sin। तो 2 sin 4x बताओ क्या होगा? 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, समझ आ गया? तो 2 sin 4x इंटू 2। अच्छा क्या ये इधर सब अच्छे से देखना, सब अच्छे से देखो। तनिष तू खास तौर पर, क्या ये 2 और ये 2 उड़ा दूं? नहीं कर सकते, ये एंगल में है, ये कभी भी ये 2 और ये 2 कैंसिल मत कर देना, ये गलती मत करना कभी भी, पिटोगे नहीं तो। वो एंगल में है, 3 प्लस 1 कितना होगा? 4, 4 बाई 2 कितना होगा? 2x, और यहाँ पर 3 माइनस 1 2, 2 बाई 2 1। आंसर चेक करवाया ही नहीं आया? अरे लल्लू आ चुके हैं, हेंस गो आ चुके हैं। IQ बच्चों, जब तक मैं ना बोलूं बैक पैक मत किया करो। कितनी परसेंट आया? ये 3rd क्वेश्चन है मिसलेनियस का, और तुम अभी करोगे और जो कर लेगा वही घर जाएगा, नहीं तो मेरे पास ही बैठेगा। अरे यार होमवर्क नहीं है, तुम पता है शक्ल देखकर मेरे पास आ जाओगे सर नहीं हुआ, जबकि आसान है ये। यस बच्चों, ये प्रूव करना है बच्चों आपको। मिसलेनियस का 3rd है ये, मिसलेनियस का 3rd क्वेश्चन। बताओ पहला स्टेप कौन बताएगा तुम्हारे में से? नहीं, पहला स्टेप कौन बताएगा? ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला। यस,
तू तो घर जाके आइडेंटिटी लगाया था ए प्लस बी होल स्क्वायर की। अब सुनो इधर, यहाँ पर देख नहीं रहे तुम सीडी फॉर्मूला टॉपिक चल रहे हैं, यहाँ पर cos c प्लस cos d और यहाँ sin c माइनस sin d, समझ आया? लगाओ जल्दी से। लगा सकते हैं कि ऊपर स्क्वायर है ना, नहीं लगा सकता, आंसर नहीं आएगा उससे ना। फास्ट बच्चों, बच्चों इधर देखो आप, अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं, इधर देखो आप सभी। यस बच्चों, cos c प्लस cos d, इधर देखो 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2, cos c माइनस d बाई 2, और ये स्क्वायर है बच्चों ऊपर, और स्क्वायर है तो सबके ऊपर स्क्वायर होगा ना, राइट? ऐसे ही बच्चों 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है? अब बताओ 2 स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 4। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 और cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। पता चल गया? ये स्क्वायर सबके ऊपर आ जाता है, पता ही सभी को। और यहाँ पर 2 स्क्वायर क्या होगा? 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 और sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या है? 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। यहाँ पर क्या रह गया? cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। यहाँ पर क्या बच गया? sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। बताओ ये कौन सी आइडेंटिटी है बच्चों? एंगल सेम है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो यहाँ पर क्या आ गया? 4 cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 RHS प्लस हैंस प्रूफ। समझ आया? मुश्किल नहीं था अगर, है ना?